औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला। दोस्तों और भाइयों, आज हम किस्सा कर रहे हैं हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम का। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के बाद। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 100 साल की हुई तो अल्लाह ताला ने इनको बिशारत सुनाई कि हज़रत सारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बदन से भी तेरे एक बेटा होगा और इसका नाम इसहाक़ अलैहिस्सलाम रखना। और अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा कि तेरी जो दूसरी बीवी है इसको सरी मत कहा कर, बल्कि इसका नाम सारा है, और मैं बरकत दूंगा इसको, वो कौमों की माँ होगी और मुल्कों की बादशाह और इससे पैदा होंगे। और बिलाशुबा हमारे एलची फरिश्ते हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास बिशारत लेकर आए। उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सलाम किया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सलाम कहा। थोड़ी देर बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बछड़े का भुना हुआ गोश्त लाए, और जब उन्होंने देखा कि इनके हाथ इसकी तरफ नहीं बढ़ते तो इनको अजनबी महसूस किया और इनसे खौफ खाया। वो कहने लगे, खौफ ना करो, हम लूत की कौम पर अजाब के लिए भेजे गए हैं। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी सारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खड़ी हुई हंस रही थी। बस हमने इसको इसहाक़ अलैहिस्सलाम की और इसके बाद इसके बेटे याकूब अलैहिस्सलाम की बिशारत दी। सारा अलैहिस्सलाम कहने लगी, क्या मैंने गोरी बुढ़िया जनूंगी? और जब ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मेरा शौहर भी बूढ़ा है, वाकई ये तो बहुत अजीब सी बात है। फरिश्तों ने कहा, क्या तू अल्लाह के हुक्म पर ताजुब करती है? अहले बैत, तुम पर अल्लाह की रहमत और बरकत हो। बिलाशुबा अल्लाह ताला हर तरह काबिल और हम्द है और बहुत बुजुर्ग बस महसूस। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इनसे खौफ व फरिश्ते कहने लगे, खौफ ना खा, और बिशारत दी इसको कि एक समझदार लड़के की। बस आई बीबी सारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सख्त बेचैनी का इज़हार करती हुई फिर पेट लिया इसने अपना मुँह। कहने लगी, बाँच बुढ़िया और बच्चा। फरिश्तों ने कहा, तेरे परवरदिगार यही कह रहे हैं, ऐसा ही होगा, वो दाना है, हिकमत वाला। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, बेशक मुझको तुमसे खौफ मालूम होता है। फरिश्तों ने कहा, हमसे ना डर, बिलाशुबा हम तुझको एक समझदार लड़के की बिशारत देने आए हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम मुझे इस बुढ़ापे आ जाने पर भी बिशारत देते हो, ये कैसी बिशारत दे रहे हो? फरिश्तों ने कहा, हम तुझको हक बात की बिशारत दे रहे हैं, बस तू नाउमीद होने वालों में से ना हो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, नहीं, नाउमीद होते अब अपने परवरदिगार की रहमत से मगर गुमराह। तो हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की शादी हुई। फिर जो है ना, फ़लस्तीन और कनानी ख़ानदानों में हरगिज़ नहीं करूँगा। तो हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की औलाद रफ़का से हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की तमाम जुड़वा दो लड़के अली अल तरतीब ईसू और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम पैदा हुए। इस वक्त हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की उम्र 60 साल की थी। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम ईसू को ज़्यादा चाहते थे और रफ़का हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से ज़्यादा प्यार रखती थी। ईसू शिकारी था और बूढ़े माँ बाप को शिकार का गोश्त ला कर देता था, और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम खैमे ही में रहते थे। एक मरतबा हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम ने जब बहुत बूढ़े और ज़ईफ़ अलबसर हो गए, ये चाहा कि ईसू को बरकत दें और इससे कहा कि जा शिकार करके ला, उम्दा खाना पका कर मेरे सामने पेश कर। रफ़का ने यह सुना तो दिल से चाहा कि ये बरकत हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को मिले। फ़ौरन हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को बुलाकर कहा कि जल्दी उम्दा खाना तैयार करके बाप के सामने ले जाओ और दुआ बरकत का तालिब हो। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने नाम बताए बगैर ऐसा ही किया और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम से दुआ बरकत हासिल कर ली। रफ़का ने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को राय दी कि यहाँ से अपने मामू लाबान के पास कुछ दिनों के लिए चला जाए। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम मामू के यहाँ पहुँचा और वहीं कुछ मुद्दत गुजारी और शादी कर ली। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की शादी इनके मामू के यहाँ हुई और वो एक अरसे तक इनके पास रहे। और ईसू अपने चचा हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के पास चले गए और वहाँ इनकी साहबजादी बशामा या बासमा या महलता, जो भी नाम सही हों, से शादी कर ली और इनके अलावा भी शादियाँ की और अपने ख़ानदान को लेकर सैर या असाइर को अपना वतन बना लिया और यहाँ अदूम के नाम से मशहूर हुए और इसलिए इनकी नस्ल बनी अदूम के नाम से मशहूर हुई। दोस्तों और भाइयों, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। दीन की बातें फैलाना सदका जारिया होता है। तो अल्लाह पाक से तमाम मुसलमानों के लिए दुआ है कि वो सही दीन सीखें, समझें और दूसरों को भी समझाएं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।